हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेट सेट के पेपर वन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कम्युनिकेशन। ये बहुत ही अजीब टाइप की बात है कि आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे टूल्स हैं। मीन्स हम ज़मीन से लेके, धरती से लेके तो आसमान तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स बातचीत कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ताल्लुक से कम्युनिकेशन का सवाल है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट हमें ये दिखाई देता है कि कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। लिटरेचर में इसे कहा गया है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स people have been departed from one another. Two people are departed from each other. दो लोग, चाहे वो कोई भी रिश्ते में हो, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, इवन दो दे हैव एवरी टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी विद देम। पर्टिकुलरली वी कैन टॉक ऑफ मोबाइल। मीन्स मोबाइल पर दिन रात कम्युनिकेशन चल रहा है। इसके बावजूद भी साहित्य में ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ये क्यों है, कैसा है, इसी को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको ना देखते हुए हम इस कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो मेयर इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ मेयर इंफॉर्मेशन के तौर पर हम इस ड्राफ्ट को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इस ड्राफ्ट में इंफॉर्मेशन के साथ साथ लॉजिकल तरीके से, मीन्स लॉजिकली हम कम्युनिकेशन की तरफ कैसे देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी को आधार बनाकर हम देखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन इज नॉट मेयरली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, exchange of feelings and expression of views and opinions and all. It is more than that. So what is that which can be asked to us then the examination is to be seen. इसी बात को हमें देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं इस कम्युनिकेशन के सफ़र पर और देखते हैं कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन एज सच। तो कम्युनिकेशन में ये सारी बातें होती है। सो these are the important things of communication, that is radio, then fire signals, smoke signals, ship flags, television, drum, pigeons, telephones, snail mail, Morse code, then cave drawings, messages on stone and columns. अब हम ऐसा सोचते हैं कि क्या हमें इस पर कोई सवाल पूछा जा सकता है क्या? तो हाँ, यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस। नो, जैसे कि एक्सक्यूज मी, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। या तो आपको पूछा जा सकता है कि केव जो ड्राइंग्स है, फॉर एग्जांपल दिस केव ड्राइंग्स, ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दिस केव ड्राइंग इज? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। सो व्हेन वी थिंक ऑफ दिस केव ड्राइंग, नो, या इट इज, ये जो केव ड्राइंग है, तो ये केव ड्राइंग को मैंने जब यहाँ पर ये किया है, अब केव ड्राइंग किस तरह का कम्युनिकेशन है? या फिर पिजन, पहले पिजन्स को भेजा जाता था, नो, कबूतर जा जा जा, लाइक दिस ओनली। राजा लोग भेज देते थे, कबूतर जाकर अपनी वो चिट्ठी किसी को दे देता था। कबूतरों का यूज बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन पिजन से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, देन स्नेल मेल, मॉर्स कोड। तो मैं मिस आई एम डैम श्योर, मैं आपको ये ड्राफ्ट कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि हम मिलकर इसको सीखेंगे। जैसे व्हाट इज स्नेल मेल आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज मॉर्स कोड आपको देखना पड़ेगा। जैसे फायर सिग्नल, फायर सिग्नल इज इजी। फायर सिग्नल अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, हम फिल्मों में भी इस बात को बहुत ज्यादा तौर पर देखते हैं। रेडियो वी नो शिप फ्लैग्स, टेलीविजन, ड्रम्स एंड टेलीग्राफ्स। सो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक कुल मिलाकर इसका बैकग्राउंड बनता है। और हमें ये सारी जो बातें मैंने यहाँ पर दी हैं, ये सारी बातें आपको सही तरीके से पता रहना बहुत ज़रूरी है। ये पता नहीं होती है और जब एग्ज़ाम से हम घर पर आ जाते हैं और देखना शुरू करते हैं, हम सब उल्टा काम करते हो ना। एग्ज़ाम से घर आने के बाद हम क्वेश्चन पेपर
के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड कि पीछे जो भी क्वेश्चन पेपर्स है वो आप अभी देख लें, उनके जवाब ढूंढें, उसके लॉजिक को समझें, इंफॉर्मेशन को जानें, और ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही आसान हो सकती है। लेट अस मूव द नेक्स्ट, क्या हो सकता है देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि देयर इज ऑल एनिमल स्पीसीज नो हैव डेवलप्ड अ सिस्टम एंड दैट इज कम्युनिकेशन। सभी कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अजीब और चौंका देने वाली बात बता देता हूँ। ऐसे एलिफेंट्स होते हैं नो, तो एलिफेंट जब आवाज़ नहीं करते, जब हम उनके पास खड़े हैं और एलिफेंट जब आवाज़ नहीं करते हैं नो मिस, हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तब भी ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि उनकी आवाज़ कुछ किलोमीटर तक, कुछ मीलों तक, 2 3 4 5 किलोमीटर तक उनका जो दूसरा साथी है उस तक पहुंच जाती है। ककू का गाना नो, द सिंगिंग ऑफ अ ककू बर्ड। ककू ये मेल बर्ड है, पहले तो आप ये समझ, आप फीमेल, हाँ मेल बर्ड है, हम इसको फीमेल कहते हैं, एक्चुअली ककू इज अ मेल बर्ड। उसका गाना हो जावे, या समंदर में जो प्राणी होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी कॉमनली डेवलप्ड सिस्टम इन एंटायर स्पेसिस। तो द ओनली स्पेसिस हु आर केपेबल ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। लेकिन जहाँ तक स्पोकन लैंग्वेज का सवाल है, हम देखते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज के तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बनाया है वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो वी हैव ओनली डेवलप्ड दैट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन सिर्फ हम बना पाए हैं। तो कम्युनिकेशन ये वर्ड कहाँ से आया है, तो अगेन वी जस्ट गो फॉर दैट लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड का नाम है कम्युनिस, क्यों, और कम्युनिस का मतलब है कॉमननेस और टू शेयर और टू पार्टिसिपेट। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है नो। फिर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज इट सर्व्स मोटिवेट establish authority and control and allows for what say emotive expressions नो, भावनाएं व्यक्त करने के लिए भी। अब ये बहुत ही सिंपल लगता है हमें कि इट सर्व्स, ये सर्व करता है, क्या क्या सर्व करता है ये, इट सर्व्स टू इन्फॉर्म, टू मोटिवेट, एस्टेब्लिश अथॉरिटी, कंट्रोल एंड अलाउज फॉर इमोटिव एक्सप्रेशंस। ये बातें बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा पॉजिटिवली। इफ यू कैन टेक नो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ important it is to have communication between people, among people। वो होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रिश्तों में, हमारे घरों में और सभी जगह पर। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू मच फिलोसॉफिकली सो फार दिस कम्युनिकेशन इज कंसर्न, बिकॉज शायद इसको आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अब कम्युनिकेशन को बहुत ही अलग ढंग से सोचना शुरू कर दे प्लीज़। आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। नो, इट्स अ टू वे प्रोसेस, इतना तो हमें पता है कि ये टू वे प्रोसेस है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा बिल्कुल मिस पार्शियली आई कैन एग्री विद दिस कि इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। बहुत बार हम अपने आप से भी कम्युनिकेट करते हैं नो। ये डेलिबरेटली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वेदर वी कैन टॉक टू आवरसेल्फ और नॉट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यस, जो भी लिखा गया है इस पर एकदम ब्लाइंडली मुझे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार हम अपने आप से भी बातें करते हैं, बट अपने आप से मीन्स व्हाट, हमारा एक माइंड होता है और उस माइंड में और बहुत सारे माइंड्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं नो। तो हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं खुद को। दैट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड सोल, बॉडी एंड माइंड। इसके इंटीग्रेशन को हम कम्युनिकेट होना मानते हैं। जहां तक फिलॉसफी का सवाल है, सो व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द इंटीग्रिटी ऑफ ये। और आप मिस, ये बड़ा अजीब है, हमारे इन तीन बातों में इंटीग्रिटी नहीं है, इसका मतलब हम कम्युनिकेट खुद से भी नहीं कर पाते। जब हम खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पाते दोस्तों, तो कैसे पॉसिबल है कि हम किसी और से कम्युनिकेट करेंगे? लेकिन एज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इतना ज़्यादा ट्रांसेंडेंटल और फिलोसॉफिकल होने की शायद ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी पर्सनल ओपिनियन ऑफ माइंड दैट यस, जो मेरा मन कहता है, माई माइंड सेज वॉट माई सोल, दैट इज एन अनकॉन्शियस माइंड में मेरा जो चल रहा है वो वही मेरी बॉडी करे।
लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। हम हमारे सोल को बिल्कुल भी तिलांजलि दे चुके हैं। हमारे माइंड में जो चल रहा है वो हज़ारों बातें हैं, उसमें से क्या सिलेक्ट करें और इस सिलेक्शन के तौर पर हम हमारी बॉडी जो है वो क्या काम करें, ये पूरा मीन्स गुत्थम गुत्थी है। और ये गुत्थम गुत्थी होने की वजह से इंसान बहुत ही परेशान है, ऐसा लिटरेचर में माना जाता है। यस प्लीज। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेटिंग द पॉइंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, नो कॉरल्स, कॉरलिंग नहीं होगी किसी के भी किसी के साथ। कॉरलिंग होता है, और कॉरलिंग जब होता है जब लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो बात करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन नहीं कह पाएंगे। वी कैन नॉट कॉल इट कम्युनिकेशन। व्हेन पीपल कॉरल, व्हेन पीपल ब्लेम, लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, राइट, ये भी कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे हम। लोग एक दूसरे को ऑर्डर करते हैं, बुरी तरीके से ऑर्डर करते हैं, नो बैडली दे ऑर्डर, गुस्सा आ जाता है इस तरीके से। या फिर लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करेंगे, नो मीन्स जितना ज़रूरी नहीं उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करेंगे। लोग बेवजह एक दूसरे को गाली देंगे, अब्यूजेस, शाप देंगे, भली बुरी बातें कहेंगे। ये सब कुछ लैंग्वेज के जरिए होने के बावजूद भी इसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं कहा जाएगा? बिकॉज दैट इज नॉट द मैटर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें क्या होता है, इन विच पार्टिसिपेंट्स नॉट ओनली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स बट ऑल्सो क्रिएट एंड शेयर मीनिंग। मीन्स वो बात को समझते हैं। देखो भैया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप अगर लोगों के बारे में अच्छी बातें करेंगे, उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, तो कम्युनिकेट हो पाएंगे। लेकिन बहुत बार क्या किया जाता है, बैक बाइटिंग, इसे क्या कहते हैं, पीठ पीछे बाइट करना, बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग में भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसे कम्युनिकेशन का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे सकता, बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ बैड थिंग, आई से इट्स अ वाइस, ये बुरी बात है, इट्स अ वेरी बैड थिंग। It cannot be approved as a communication, it cannot be called as a communication. So communication में important चीज होती है, it's a two-way process having mutual understanding, and there is the exchange of information, ideas, feelings and thoughts, but also it creates and share meaning. समझ लिया जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा, फिल्मों में दिखाया जाता है कि कुछ बात न करते हुए भी मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते थे। नो, इट्स वेरी रोमांटिक डायलॉग। तो बहुत बार ऐसी बातें हो जाती है। चलो चलते आगे, देखते हैं कि व्हाट इज दैट। इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें हुई। दैट वी नो केव पेंटिंग से इसकी शुरुआत हुई थी। इट हैज स्टार्टेड विद केव पेंटिंग्स, पेट्रोग्रिफ्स, पिक्टोग्राम्स, आइडियोग्राम्स, राइटिंग लेटर्स एंड देन टेलीकम्युनिकेशन। और इस टेलीकम्युनिकेशन में हम बहुत ज़्यादा मिस अपडेट है आजकल। वी आर टू मच अपडेटेड सो फार दिस टेलीकम्युनिकेशन इज कंसर्न। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन के पहले इस लेटर तक हम देखेंगे कि मच मोर थिंग्स वेर डन by the human beings in the long run of their evolution. ह्यूमन इवोल्यूशन में, सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में कम्युनिकेशन भी, कम्युनिकेशन का भी इवोल्यूशन हुआ है। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, ये इवोल्यूशन की थोड़ा आगे है। दिस इज रेवोल्यूशन एक्चुअली, ये क्रांति के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें देखिए, आपको आई एम डैम श्योर आपको पेट्रोग्लिफ्स एंड पिक्टोग्राम्स एंड आइडियोग्राम्स, ये तीन बातें नहीं पता होगी, आपको पता करना है। आई कैन टेल यू नाउ, लेकिन इंस्टीड I tell you these things very right now. I expect from you that you should find out these things when you have your own mobile. So using your mobile for such kind of learning would be very benefited for you. No, so let us move forward the next. आगे बढ़ते हैं and देखते हैं कि और क्या क्या है। Nature of communication. तो nature of communication can be considered two types of communication are supposed to be: communication as an art and communication as a science.
हम इसको देखते हैं यहाँ पर, सो कम्युनिकेशन एज एन आर्ट एंड कम्युनिकेशन एज अ साइंस। तो व्हाट हाउ कम्युनिकेशन एज एन आर्ट, इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इज दैट, हाउ कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। Yeah, it's an art application of the knowledge in skillful and creative ways of, तो the art is, art में क्या क्या होता है, personal skill, practical knowledge, result oriented approach, then needs regular practice, creativity. So these are the things of art, communication as an art. और जब हम communication as a science देखते हैं तो we see certain things. The science is a systematized body of knowledge, it's a systematized body of knowledge acquired by mankind through observation and experimentation which is capable of verification. मीन्स इतना तो पहले आपको समझ होगा साइंस क्या है। साइंस ये सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको अक्वायर किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विच इज केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, और जिसका वेरिफिकेशन भी हो सकता है। ये आम बात है साइंस की, आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो साइंस में क्या होता है कि ये सारी बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देन वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। So this is communication also consists of all above features of science, therefore it can be concluded as a science. Communication में भी ये सारी बातें होती हैं। अगर हमें कभी वक्त मिला तो मैं आपको pragmatic यूज बताऊंगा, मीन्स pragmatically मीन्स हाउ एग्जैक्टली लैंग्वेज फंक्शंस, जिसमें आपको बहुत बड़े तौर पर फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, तो इसमें ये सारी बातें जो है साइंस की ये आ जाती हैं बोले तो वी कैन सी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ग्रामर के तौर पर हम इसको देखेंगे कि ग्रामर अभी नहीं कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ABCD ये एक खुद भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिर हम देखते हैं कि इसमें कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। सो सम पीपल आर बेटर कम्युनिकेटर्स बिकॉज देयर ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन अदर्स। देन हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन कॉज एंड, जैसे मैं अगर किसी को गुस्सा कर देता हूँ तो उसका उसके मन पर क्या असर होगा, नो यूनिवर्सली दिस थिंग्स कैन बी सीन। एंड देन वी हैव द वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एज वेल। तो ये सारी बातें हम देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एंड वी शैल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स कि कम्युनिकेशन ये दो टू वे प्रोसेस है, हम देख चुके थे इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ टू वे प्रोसेस, करेक्ट, जिसमें दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर, करेक्ट। देन व्हेन द सेंडर एनकोड्स एनी मैसेज, वो एनकोड करता है टाइपिंग के माध्यम से या किसी उसके दिमाग में जो चल रहा है उसको किसी तरीके से एनकोड करता है। द रिसीवर डिकोड्स इट, सो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग आर द टू फैक्टर्स देयर एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू द सेंडर, और फिर सेंडर को क्या करता है, फीडबैक रिस्पॉन्स के तौर पर फीडबैक देता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द मैसेजेस, इसमें क्या होता है कि जो मैसेज का जो एग्जिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है, उसके मीन्स एनकोडिंग इज इंपॉर्टेंट अनलेस देयर इज द मैटर ऑफ एनकोडिंग, अनलेस देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज मीन्स एनकोडिंग इंपॉर्टेंट होती है इसमें, करेक्ट। एनकोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली वर्बल साइंस बट आल्सो नॉन वर्बल सिंबल्स। तो हमको पता है ये सारी बातें कि नॉन वर्बल सिंबल्स लाइक जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस विच मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। अगर मैं एकदम ऐसे खड़े रह जाता हूँ और एकदम शांति से आपसे ऐसे बात करता हूँ, इफ आई गो ऑन टॉकिंग लाइक दिस, सो माई लेक्चर वुड बी बॉ। इवन द टॉक ऑफ द पीपल, इवन इन द सिनेमाज व्हाट वी सी, ड्रामाज, कोई लोग तो मीन्स अभी बात करते तब भी बहुत सारा ड्रामा बन जाता है, अच्छा लगता है उनको सुनने में, उनकी आवाज़, उनके जेस्चर्स, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका मीन्स अंदाज, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, ये सारी बातें कम्युनिकेट करती है। मैं जब कहता हूँ कि बहुत दूर, तो मैं बहुत दूर ऐसे कहता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता बहुत दूर, जस्ट थिंक ऑफ इट। हम इस पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं इस कम्युनिकेशन के टॉपिक में। आज तो बस खैर मैं आपको बस बैकग्राउंड के तौर पर ये सारी बातें बता रहा हूँ। सो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हमको पता है फॉर्मल गुड मॉर्निंग सर, हमारे प्रिंसिपल से
आपके मैनेजर बॉस से, आपके सीईओ से आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, आई इन्फॉर्म हाय, बट ए स्टूडेंट कैनॉट से हाय टू द प्रिंसिपल. A peon cannot say hi to the manager or the CEO of the company. वो अच्छा मिस कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम में नहीं है. कुछ मैनर्स है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ उसकी मीन्स ज़रूरतें हैं. एक हायरार्की बनी हुई है. इस हायरार्की को संभालने के लिए ये सारी बातें ज़रूरी है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल, वरना फिर तो बस गड़बड़ हो जाएगी. जैसे इफ आई एंटर इनटू द क्लासरूम टुमारो, अगर मैं कल क्लासरूम में जाता हूँ और कोई बच्चा अगर मुझे हाय ड्यूड, तो नहीं चलेगा, जबकि वो मुझे ग्रीट कर रहा है. इट इज गुड, इट इज लविंग, नो, इट इज एफेक्शनेट, लेकिन फिर भी नहीं चलेगा. द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू से गुड मॉर्निंग सर, then I will say good morning. So formal and informal we know much can be talked. लेकिन आपको भी जल्दी है, जल्दी इसलिए कि आपको अभी जल्दी जल्दी एग्जाम के लिए जाना है, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विद यू. बट आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें. सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर आप कम्युनिकेशन के ड्राफ्ट को देखेंगे, मेरे लेक्चर को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही जा पाओगे. नो, यू कैन नॉट गो करेक्टली. आगे बढ़ते हैं. देन वी शैल सी दैट कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कभी नहीं खत्म होने वाली. ये झगड़े के जैसा होता है. नो, दो लोग झगड़ा करते हैं, वो कभी खत्म है. दो अच्छे लोग, दो मीन्स व्हेन दे लव ईच अदर, तो उनका जैसे झगड़ा खत्म नहीं होता है, तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन भी कभी ख़त्म नहीं होता है. इन कम्युनिकेशन मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी. ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, नो, बिग थिंग. मैंने पहले ही कहा था, दिमाग का, माइंड का, विचारों का, ख्यालों का, मन का मिलना, ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है. जब मैं किसी को बुरा कहता हूँ, तो उसका और मेरा माइंड कैनॉट मीट, एंड बिकॉज आवर माइंड्स कैनॉट मीट, वी कैनॉट से दैट वी कम्युनिकेटेड. हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, ये तभी पॉसिबल है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, व्हेन देयर इज द मीटिंग ऑफ माइंड्स, जब आपके मन. इसीलिए मैंने कहा था कि दुनिया में लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन लिए फिर रहे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर माइंड्स दे डोंट मीट. उनके जो दिल है, दिमाग है, वो मिल नहीं पाते, उनके विचार ख्याल मिल नहीं पाते, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में ना होने की सबसे बड़ी यही वजह है, सबसे बड़ी, कि पीपल कैनॉट कम्युनिकेट विथ वन अनदर एज सच. कम्युनिकेशन कैन बी टेकन प्लेस इन लैंग्वेज विच बोथ पार्टीज कैन अंडरस्टैंड. ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी भाषा में बात करेंगे दो पार्टिसिपेंट्स जो दोनों के लिए कॉमन हो. वरना इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग चाइनीज और आयरानी काय भाऊ कसे छे with an Englishman, so that Englishman cannot understand my irony, even though it is very close to my heart, it's more means loving to me than any other language, but I cannot say कि काय भाऊ कसं छे. हमने ये कॉमेडी बहुत देख चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में, मराठी, हिंदी और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में. जब हीरो या कोई गांव का आदमी बात करता है किसी फॉरेनर के साथ, तो दे कैन नॉट कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेशन में ज़रूरी हो जाता है द मैटर ऑफ लैंग्वेज. तो हम यहीं पर आज के दिन रुकेंगे, क्योंकि बाकी की बातें हम वी शैल सी एग्जैक्टली द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और शांति से सीखेंगे. ओके, आज तो मैं थोड़ा हड़बड़ाहट में सारी बातें बता रहा हूँ कि बस एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दूँ, आपको समझा दूँ कि छोटी से छोटी बात की तरफ भी आपको लॉजिकल देखना जब आने लग जाएगा, तो बड़ी आसानी से आप इस पेपर 1 को क्रैक कर सकते हो, अच्छे मार्क्स पा सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर इसे पहुंचाइए प्लीज़. बहुत सारी बातें फॉरवर्ड कर रहे हैं हम इस बार. चैनल को फॉरवर्ड करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, लेक्चर्स को फॉरवर्ड करें, और एक अच्छी एजुकेशनल कम्युनिटी बनाने में मेरा सपोर्ट करें. और अगर आपको कोई और बातें चाहिए इन दिस रिगार्ड ऑफ पेपर 1 एंड ऑल, तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें इन बातों को, ताकि हम और कुछ इसमें ऐड कर सकें. और सब्सक्राइब करना ना भूलें. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा, नया वीडियो आएगा, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता है, तो आपकी पढ़ाई का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और आप हमारे साथ
जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।